सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना बनाया था वार, जिसमें सिखों की हिस्ट्री के ऊपर बात की जो कि 500 साल ही पुरानी है। तो उसने अपने एक गाने में लाइन बोली, जिसका मतलब है कि हमारी तलवार के आगे हर कोई गिर जाता था, चाहे वो मोहम्मद था चाहे वो खान था। अब कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि सिखों की हिस्ट्री 500 साल पुरानी है, तो सिद्धू यहाँ पे एक अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान की बात कर रहा है। दोस्त मोहम्मद खान ये तो एक ही शख्स है, लेकिन सिद्धू ने यहाँ पे कहा कि मोहम्मद ते की खान है। तो मेरी एक अपनी जाती राय है कि उसने यहाँ पे मुसलमानों को एज अ सिंबॉलिकली हुजूर पाक का नाम लेके मुखातिब किया, क्योंकि अगर आप इस गाने में इस लाइन से पीछे वाली बात सुनो ना, तो ये यहाँ पे कह रहे कि अफगानियों के अंदर इतना खौफ था सिखों का कि उन्होंने औरतों की शलवारें पहन ली थी ताकि हमारे ऊपर हमला ना हो। नो डाउट सिख एक बहादुर कौम है और उसकी हिस्ट्री तो 500 साल पुरानी है, लेकिन अफगान उनसे कई गुना ज्यादा बहादुर कौम है जिनकी हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। चलो पुरानी बात ना करो, अभी रिसेंटली आपने देखा दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अफगानियों से 20 साल जंग लड़ के हार के निकली है। खैर हिस्ट्री के ऊपर फिर कभी तबसरा करेंगे, लेकिन मेरा इस बात को करने का मकसद पता है क्या है कि मेरी अपनी एक जाती राय है कि उसने सिर्फ अगर लिरिक्स का रिदम बनाने के लिए ये नाम लिया, तो लिरिक्स का रिदम तो इस तरह ज्यादा बेस्ट बन रहा है कि साडे बर्छ दे मूड़े डिग दे की खान ते की अफगान। वैसे सिद्धू के वालिद ने वो हिस्सा काट भी दिया था और माफी भी मांगी थी। सब तो पहला तो वो शब्द ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ तो चलो मान लेते हैं उसकी नीयत का हमें नहीं पता, और जो मुसलमान उसके गाने सुनते हैं वो भी उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन कम से कम कोई मुसलमान होने के नाते एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को अपना उस्ताद कह के तो नहीं ना प्रमोट कर सकता। फिर मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी। ये रजब और उसके फैंस इस सिद्धू को अपना उस्ताद मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उसके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, तो भाई फिर उस जैसी मौत भी मांगो। 295 उसके करियर का सबसे हिट गाना है और 295 ही उसकी मौत का दिन है, 29 मई यानी 29/5। बाकी ये लिरिक्स बोलते हुए उसकी असली नीयत अल्लाह ही जाने, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल आदमी को ये अपना उस्ताद बनाए बैठे है, आइडियल मानता है, फॉलो करता है। फिर मेरे उस्ताद भी बहुत दफा लगी थी, मेरे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए 295 सी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसे 295 सी का पता ही ना हो। तो आप खुद सोचो इसके मुंह से 295 सी वाले अल्फाज ही स्पेशली तौर पे क्यों निकले। हाँ एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रजब भट्ट ने ये भी बोला है कि मेरे ऊपर ये जो दोनों दफाएं लगी हैं ये झूठी लगी हैं, और जिस नंबर की दिफा मुझ पे लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। और वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर जो 295 ए दफा लगी थी वो झूठी थी, तो तुमने वो केस लड़ने की बजाय क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी क्यों मांग ली? अगर वो दफा झूठी थी तो केस लड़ते। इसी तरह तुम्हारे ऊपर 295 सी कब लगी है, किसने लगाई, किस वजह से लगाई, लगी भी है कि नहीं, तुमने क्लेम क्यों किया कि मेरे ऊपर 295 सी लगी है जिस तरह मेरे उस्ताद पे लगी थी। हम तुम्हारी बातें मान रहे हैं कि वो दफा तुम्हारे ऊपर झूठी लगी है, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि कब लगी, किसने लगाई, किस वजह से लगाई। 295 सी दफा की सजा डेथ है, तो किस जज ने बगैर सबूतों के एवं तुम्हारे ऊपर 295 सी लगा दी? किसी मौलवी ने या किसी बंदे ने उठ के ये क्लेम नहीं किया, तुमने खुद क्लेम किया कि मेरे ऊपर 295 सी लगी थी, भले ही वो नाजायज लगी थी, लेकिन ये तो बताओ कब लगी, किसने लगाई, क्या तारीख थी, कौन सी अदालत थी, जज ने क्यों लगाई? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बनता है ना, वैलिड क्वेश्चन है ना। अब जरा अगली बातों को आपने गौर से सुनना है, आपको सारा माजरा समझ आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये देखो ये वही रजब भट्ट है जिसकी जब अपनी जान पे आई है तो हरमे पाक की जाके पनाह ले ली। अरे भाई तुमने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मैनू किसी दे प्यो दा भार भी नहीं है, जाओ जो करना कर लो। किसी दे प्यो दा भी मैनू भार नहीं है। तूने अब क्यों नहीं पाकिस्तान में बैठ के कहा कि मेरे ऊते यार छिलना जरा भौंकदा भौंके पिया। मेरे ऊपर डेली की 30 वीडियो लगती हैं, पता नहीं कौन कौन सा फिलोसफर बैठा होगा, ऐसे ये डरे हुए लोग हैं, नजर आकर तुम मारेगा, ये डर है इनकी जिंदगी में, ये डर है इनकी जिंदगी में। जब तेरी अपनी बहन अपनी इज्जत पे बात आई थी, जिसको तू खुद नुमाइश भी करता है, उन 2 लड़कों ने सिर्फ उसकी पैरोडी की तो तूने उनके ऊपर जुल्म किया। उनको बिल्कुल मारा, जवाद अली हमने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। हो सकता है तुम्हें उनकी ही बदवा लगी हो, क्योंकि वो तुझसे बदला नहीं ले सकते, सिर्फ अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। अल्लाह के नजदीक तुम और वो लड़के दोनों बराबर हैं। ये लोगों की मुनाफिकत है कि वो जिसके पास पैसा और फेम देखते हैं पता नहीं उसे आला मखलूक समझने लग पड़ते हैं। ये रजब भट्ट जैसे लोग होते हैं जिनके पास अगर पैसा आ जाए तो मुतकब्बिर हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। किसी दे प्यो दा भी मैनू भार नहीं है। दोस्तों इसी के साथ साथ ये अपने गुरूर, पैसे और फेम में इतने
इतना अंधा हो गया था, तो उसे मुतकब्बिराना अंधेपन में इसने कहा कि मेरे ऊपर 295 क्या ABC जेरी मर्जी दफा लगी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ देखो परफ्यूम लॉन्च कर देती है। गुस्ताखी इसने की है या नहीं की उसके ऊपर भी आती है, लेकिन इसकी असल बीमारी है गुरूर, और गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं। तो दोस्तों असल पॉइंट अब पीछे पता है क्या बचता है कि बात ये नहीं कि जो तुम्हारे ऊपर दफाएं लगी हैं वो सच्ची हैं या झूठी हैं। पॉइंट ये है कि तुम गुरूर करते हो कि मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना, पावे मेरे ऊपर जेरी मर्जी दफा लग गए, तुझे 4 पैसे क्या मिल गए, 4 लोग तुझे फॉलो क्या करने लग पड़े। तूने सोचा तू जिसको मर्जी फेंटी लगा सकता है, तूने सोचा सियासतदान मेरे साथ है, स्कैम करके मैं लोगों को लूट भी सकता हूँ। रजब भट्ट के कोर्स पर वीडियो बनाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि इस कोर्स के पीछे तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। जब आपके साथ सियासतदान होंगे ना, हर चीज लीगल रहे। तूने सोचा जब सियासतदान पैसा मेरे साथ है तो ये कानून क्या चीज है, अदालतें क्या चीज है। चाहे मेरे ऊपर 295 A दफा लगी हो, B लगी हो, C लगी हो, जेडी मर्जी लगी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। असल वजह यह है कि इस मुतकब्बिर इंसान का गुरूर टूटा है, और जो इस मुतकब्बिर जाहिल बदमाश को ब्रांड कहते थे। डियर बच्चों, अब जरा अपने इस ब्रांड के चेहरे पे मौत का डर तो देखो। अब इसे जाके कहो ना कि इस मौका के ऊपर बदमाश बने, इस मौका के ऊपर गुरूर करे ना कि मैनू किसी दे प्यो दा भार भी नहीं है, जो करना कर लो। इस मौका के ऊपर अपने उस्ताद मोहतरम सिद्धू मूसेवाले का दोबारा नाम ले ना कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी हुजूर पाक की गुस्ताखी का इल्जाम लगा था। इसे चाहिए कि ये अपनी इस गलती को रियलाइज करे और सबके सामने आके एक्सेप्ट करे कि फेम और पैसे ने मुझे मुतकब्बिर कर दिया और मैंने जहालत में बोल दिया कि मेरा किसी ने क्या ही बिगाड़ लेना। मेरा तुम्हें बरादराना मशवरा है, तुम भी जानती हो कि यही सोल्यूशन बेस्ट है, लेकिन इस सोल्यूशन के इसको 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, इसकी अना और गुरूर को ठेस पहुंचेगी। दूसरा नुकसान, इस मुआशरे के कुछ समझदार लोग जो इस बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी, बदमाशी और गुरूर को गलत कहते हैं, तनकीद करते हैं, ये उनके सामने भी हार जाएगा और खुद को ब्रांड कहने वाले बच्चों के सामने भी शर्मिंदा हो जाएगा। तीसरा नुकसान, हारने के बाद यानी इस मुआशरे में बेगैरती और बदमाशी ये फैला रहा है, इसे एक्सेप्ट करने के बाद जाहिर बात है ये दोबारा व्लॉग्स बना के उस तरह पैसा नहीं कमा पाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसी आजमाइश में फंसाया कि ये उसके 3 नुकसानात हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। अल्लाह हर एक इंसान को सुधरने का मौका देता है, चाहे प्यार मोहब्बत से, चाहे फंसा के, और इंसान को खुद भी पता होता है, उसके दिल को पता होता है कि वो कहाँ पे गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम हुसैन का दर्द दिल में रखने वाले रजब भट्ट को पता ही ना हो कि पैसों की खातिर अपने घर की औरतों की नुमाइश करना, ये नाच गाना, अय्याशी, ये बेगैरती, ये बदमाशी इमाम हुसैन के अपने उसूलों के खिलाफ है। तो यार रजब, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा तुम्हें मशवरा है, ये तीनों नुकसान उठा लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि अपनी ये सारी बीमारियां एक्सेप्ट करके तुम 60 लाख लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओगे कि दोस्तों मैं जिस रास्ते पे था वो गलत रास्ता था। जस्ट इमेजिन, तुम अपने लाखों फॉलो करने वालों को ये बताओगे कि मैं ये जो बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, बदमाशी करता था वो गलत है। शायद कितने लोग बदल जाएं, शायद कितने लोग सीख जाएं, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने लाखों लोगों का कॉन्सेप्ट खराब किया हुआ है। तो अगर तुम ही ये सारी गलतियां मान जाओ तो सोचो कितने लाखों लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ जलने वाले या सच्ची बात को एक्सेप्ट ना करने वाले ढीठ लोग मुझे कहते हैं कि अगर ये बेहयाई खत्म हो गई तो तुम कहां से रोटी खाओगे। ये क्या बात हुई कि आप बगैर दलील के एक बात कर रहे हो कि भाई तू भी सिर्फ पैसों के लिए लगा हुआ है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, क्या आपका अल्लाह पे ये ईमान और अकीदा है कि किसी इंसान को उसका काम रोटी देता है? क्या अगर एक्सीडेंट होने बंद हो जाएं तो क्या डॉक्टरों को अल्लाह रोटी नहीं देगा? क्या क्राइम्स होने बंद हो जाएं तो वकीलों को, जजों को, पुलिस वालों को अल्लाह रोटी नहीं देगा? अल्लाह ने कहा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों को पालता हूँ। तो ये अल्लाह का काम है, उसी के जिम्मे रहने दो और अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढो, पैसों के पीछे ना भागो। असल बात पता है क्या है, आप बातों को घुमाया ना करो, सीधी तरह कमेंट्स में मुझे कहा करो कि भाई हम तुमसे जलते हैं या फिर हम तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम हमारे छोटे छोटे खुदाओं को बुरा कहते हो। भाई जारी बात है, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा क्योंकि मैं आपकी नफ्सियात पे हिट करता हूँ, आपके छोटे छोटे खुदाओं को बुरा कहता हूँ, तो इट्स ओके, आप मुझे कह सकते हो कि भाई हम तुमसे नफरत करते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई यार अहमद आप इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो? यार दोस्तों, आप अभी तक मुझे समझे ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों के सामने सच रखता हूँ कि ये सच है। मैं जिसके खिलाफ भी वीडियो बनाता हूँ मुझे पर्सनल किसी से कोई मसला नहीं होता, पर्सनल ये लोग खुद बना लेते हैं क्योंकि सच थोड़ी किसी से बर्दाश्त होता है। तो इसी तरह इस वीडियो में भी और अब भी मैंने आपके सामने जो रखा है वो सच है। कि गुस्ताखी वाली इसकी कोई स्टेटमेंट, कोई बात मुझे नजर तो नहीं आई, आपको भी नहीं नजर आई होगी। हाँ, एक बात जो समझ आ रही है वो ये है कि ये एक मुतकब्बिर, जाहिल, बदमाश इंसान है जिसपे फेम और पैसा इतना सवार हो गया, जिसने सोचा कि मेरे ऊपर 295 A क्या, मेरे ऊपर 295 C भी लगी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरे उस्ताद भी वो दफा लगी थी। लेकिन अल्लाह ने इसका गुरूर कुचल के रख दिया और ये मुतकब्बिर, बदमाश इंसान जिसे अपने ऊपर गुरूर था वो मौत के डर से दुनिया की सबसे अमन वाली जगह पे जाके
आके बैठ गया, क्योंकि उस जगह पे लड़ाई करना भी हराम है। या फिर दूसरी वजह जिसे लोग खुद बना रहे हैं, खुद गुमान कर रहे हैं, जिसका सबूत कोई नहीं, कि इसने जानबूझ के 295C वाली दफा को नॉर्मलाइज करने के लिए बोला कि ये कोई दफा लगना आम सी बात है। या फिर तीसरी वजह क्वेश्चनेबल है कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर दे कि तुमने खुद क्लेम क्यों किया, तुम्हारे ऊपर ये दफा कब लगी, किसने लगाई, कौन सा जज था और ये नाजायज क्यों है। ओवरऑल तो यही 3 सूरत हाल बन रही है। मुझे जो समझ आ रही है वो मैंने आपको ये बता दी है, बाकी अब अल्लाह जाने। लेकिन दोस्तों एक बात आपने जरूर याद रखनी है कि अगर इसकी कोई भी गुस्ताखी वाली बात स्टेटमेंट सामने आती है फिर तो ये वाजिबुल कत्ल है। लेकिन अगर इसने गुस्ताखी नहीं की और आप फिर भी इसके कत्ल की ख्वाहिश रखते हो तो फिर अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे। तो फिलहाल गुस्ताखी का कोई सबूत तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर है। अगर ये इनका आंसर दे दे या फिर जो मैंने वजह बताई है वो सारी गलतियां मान के माफी मांगे और सब कुछ छोड़ दे, तो इसका फायदा ये होगा कि जिन लाखों बच्चों का इसने कॉन्सेप्ट खराब किया है उनका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। मैंने कोशिश तो की है हर हवाले से ये बात कवर कर दूं, बाकी अब अल्लाह जाने क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।